अब आगे देखिए सम प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के ऊपर जो प्रॉपर्टी बेस्ड है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए पहला ही जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए नेगेटिव रैशनल नंबर रेज टू पावर। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हों और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ये बात आप सभी को पता भी होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर के बारे में। अब कह रहा है ए नेगेटिव रैशनल नंबर की एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा रेज टू एन इवन पावर, और उसकी पावर अगर हम लोग क्या कर दें, इवन कर दें, तो उसका जो आंसर होगा इज पॉजिटिव। उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल आप लोग देख पा रहे होंगे -2/3 की पावर क्या दे रखा है यहाँ पे 2, तो -2/3 को आपको कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है -2/3 को। तो अब ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4/3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 4/9। तो अब हमने देखा कि अगर कोई भी रैशनल नंबर नेगेटिव लेते हैं उसकी इवन पावर अगर हम लोग करें तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, प्लस होगा। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर, अगर आप नेगेटिव रैशनल नंबर लें और उसकी अगर जो पावर करें वो क्या करें, ओड करें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे होगा, जैसे देखिए -2/3 की पावर अगर आप यहाँ पे कितनी करें, 3 करें, तो -2/3 को आप लोग कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। -2/3 -2/3 और -2/3। तो अब क्या होगा इसमें, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, फिर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आंसर आएगा, और 2 2 जा 4 होंगे, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 बाय क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना होगा 27, तो -8/27 ये हमारा आंसर होगा। अब बात ये है, इस प्रॉपर्टी में ये कहना चाह रहा है कि अगर रैशनल नंबर, कोई भी नेगेटिव रैशनल नंबर लें और उसकी पावर अगर आप क्या करें, ओड करें, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव आंसर आएगा। तीसरा कह रहा है व्हेन द पावर ऑफ -1, अगर -1 की पावर अगर आप इवन नेचुरल नंबर करें, कोई भी नेचुरल नंबर हो लेकिन वो कौन सा हो, इवन हो, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि मान लो आप -1 की पावर अगर आप इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो, -1 की पावर 4 कर देते हैं, तो -1 × -1 × -1 × -1 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हमारा आंसर क्या होगा 1। अब कहने का मतलब यही है कि -1 की पावर अगर आप कोई भी इवन नंबर कर देते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, +1 ही रहेगा। अब आगे कह रहा है व्हेन द पावर ऑफ -1, अगर -1 की पावर क्या कर दें हम लोग, ओड नेचुरल नंबर कर दें। ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं जो 2 की टेबल में ना आए, ओड नेचुरल नंबर कर दें तो उसकी जो प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा, -1 आएगा। जैसे -1 की पावर हम लोग 3 कर देते हैं तो -1 × -1 × -1। अब ये 3 क्या है हमारा, ओड नंबर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा जो आंसर आएगा ये हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। अब एक प्रॉपर्टी और है कि अगर आप p/q ऐसे दे रखा हो आपको और उसकी पावर क्या दे रखी हो, n, तो इससे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p की पावर n/q की पावर n। जैसे कि आपको दे रखा हो कोई भी नंबर 5/3 दे रखा है और इसकी पावर 2 दे रखी है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5²/3², ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो 5², ये 5² ऐसा नहीं करना है आपको कि 5 की पावर 2 दे रखी है तो 10 कर दें आप, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि 5 को आप कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स, 5 × 5/3 × 3, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 5 जा 25/3 3 जा क्या होगा 9, 25/9 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग एक्सरसाइज 2A देखेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 2A पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये जो आपको गिवन है। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट दे रखा है वो क्या है, 2/3 2/3 2/3 और 2/3। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर को, पहले तो जो नंबर है गिवन आपको वो लिख लेंगे आप लोग, 2/3 ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर देखेंगे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 और 4 टाइम, तो इसकी पावर क्या कर देंगे हम लोग, 2/3 की पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, आपको खुद कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, -5/7 -5/7 -5/7 -5/7 -5/7 और -5/7। तो -5/7 ये क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। अब ये कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम आए, तो 6
इसकी हम लोग पावर कर देंगे या एक्सपोनेंट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रैशनल नंबर की फॉर्म में आपको गिवन है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको लिखना है। तो 5/9 की पावर कितना है 2 टाइम्स, तो इसे आप नंबर इस 5/9 को कितने टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, 5/9 मल्टीप्लाई 5/9। तो अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ 5 5 जा 25/9 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 9 9 जा 81, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कहता है 4/7 की पावर क्या दे रखी है आपको 3, तो आप इस 4/7 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 4/7 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 4/7, तो 4 4 जा कितना होता है 16 16 4 जा कितने होते हैं 64 होते हैं, डिवाइड बाय 7 7 जा 49 होता है, 49 7 जा 343 होता है, तो 64/343 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसमें इस चैप्टर में ध्यान रखने वाला ये बात है कि इसमें आपको स्केयर याद होने चाहिए और क्यूब याद होने चाहिए, तो थोड़ा जल्दी आंसर आ सकता है। अब -2/3 की पावर आपको क्या है 7 दे रखा है, तो आप इसे -2/3 को कितने टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में 7 टाइम, -2/3 ऐसे कितने टाइम्स लिखेंगे आप लोग 7 टाइम्स लिखेंगे, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। अब ये कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हो गया। तो अब मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी भी रैशनल नंबर की अगर आप लोग प्रॉपर्टी नेगेटिव रैशनल नंबर की अगर पावर ओड करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा नेगेटिव में आता है। तो सबसे पहले आप लोग साइन माइनस का लगा दें, और 2 की पावर अब आपको 7, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 होंगे, 4 2 जा 8 होगा, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, और 64 2 जा कितने होते हैं 128 होते हैं, तो 128 क्या होगा इस 3 को आप लोग 7 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 2187 होगा। तो 128/2187 हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है -5/2 की पावर 3। अब ये भी हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है और इसकी पावर क्या है ओड, तो जो आंसर होगा वो भी माइनस में होगा। तो सबसे पहले तो आप इसे -5/2 को 3 टाइम्स लिख लें, -5/2 -5/2 और -5/2, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा। अब साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने नेगेटिव रैशनल नंबर की पावर अगर ओड होती है तो साइन किसका आता है माइनस का आता है। मल्टीप्लाई कर दें इसे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो -125/8 जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आपको गिवन है और इसे हम लोगों को किस में लिखना है पावर नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 9/64। तो बेसिक सी बात है कि आपको पता भी होगा 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 × 3 क्या होता है हमारा 9 होता है, और 64 जो होता है हमारा वो क्या होगा 4 × 4, ये हमारा क्या होगा 64 होगा। तो अब ये है 4 × 4 × 4। अब ऐसा हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ऊपर जो आपको दिख रहा है वो क्या है 2 है और नीचे जो आपको दिख रही है वो क्या है 3 नंबर्स हैं। तो अब हमें ये पावर नोटेशन में लिखना है, इसलिए 4 × 4 × 4 ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हमें ऊपर अगर 2 नंबर दिए हैं तो नीचे भी हमें 2 नंबर लिखने होंगे। तो 2 नंबर कैसे लिख सकते हैं हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं। 8 8 जा क्या होता है 64। तो अब पावर नोटेशन में लिखना है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को चुने, क्योंकि ये सेम ही है। 3/8 लिखें आप लोग, रैशनल नंबर हो गया ये हमारा, और इसको पावर नोटेशन में लिखना है। पावर नोटेशन का मतलब कितनी टाइम्स ये लिखा है हमारा 3/8, 1 और 1 2 टाइम्स लिखा है, तो 3/8 की पावर 2 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब -8/27 आपको गिवन है, तो -8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको हमें पता नहीं है कैसे लिखना है, तो आप क्या करेंगे ऐसे एलसीएम लेंगे 8, 2 की टेबल पढ़ेंगे 2 4 जा क्या होता है 8 होता है हमारा, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे क्या होगा 1 होगा। अब 2 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स आया, तो 2 × 2 लिख देंगे आप लोग। माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे आप लोग 2 के आगे, डिवाइड बाय क्या होगा। अब हमें 27 को देखना है 27 को, तो 27 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे आप 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है। तो अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 27 आता है 9 पर, फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, फिर 3 1 जा 3। अब 3
3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3। तो अभी हमारा क्या हो गया, ऊपर भी 3 नंबर हैं और नीचे भी 3 नंबर हैं, तो -2/3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, तो इसकी पावर जो होगी वो हमारी क्या होगी 3 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको देखने के लिए कि इसे हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। अब ये दे रखा है हमें -1/216, तो ये 1 को तो हम लोग कितने भी टाइम्स लिख सकते हैं, उसका आंसर क्या होगा हमारा 1 ही होगा, लेकिन अब हमें 216 को देखना है। तो 216 को देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। 216 को देखने के लिए 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, फिर 0 जाएगा नहीं, 2 8 जा 16, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 7 जा 27 पे जाएगा, फिर हम लोग इसकी टेबल पढ़ेंगे। अब ये 27 है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 9 जा 27। अब ऐसा हम लोग लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 2 नंबर नहीं आ सकते हैं एक साथ पावर में, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 216 को 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 6 की टेबल पढ़ेंगे, 6 की टेबल पढ़ेंगे, तो अब ये क्या होगा 6 3 जा 18 होगा, 3 बचेगा यहाँ पे 36 आ जाएगा, फिर 6 की टेबल पढ़ेंगे आप लोग, 6 6 जा 36 होता है, फिर 6 की टेबल पढ़ेंगे 1 होगा। अब क्या हो गया है हमारा 3 6 आ गए हैं, 216 को 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं। इसमें हम लोग को क्या लिख सकते थे 2 × 2 × 2 और फिर 3 लिखना पड़ता हमें, तो ये हमारा गलत होता, इसलिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग -1 × -1 डिवाइड बाई 6 × 6 × 6। अब ऊपर हम लोगों ने -1 को 3 टाइम्स इसलिए लिखा क्योंकि नीचे जो 6 है वो 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1/6 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर हमारी कितने टाइम्स आया ये 3 टाइम्स, तो -1 की पावर -1/6 की पावर क्या हो जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब -32/243 को कैसे लिखेंगे आप लोग, -32/243 को कैसे लिखेंगे, तो ये देखेंगे अब हम लोग -232 को कैसे लिख सकते हैं, तो -32 का एलसीएम लेंगे। अब हम लोग 32 का एलसीएम लेंगे, 2 की टेबल पढ़ेंगे 16, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे 8, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे 4, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे 2 और फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब नीचे क्या दिया हुआ है हमें 243 दे रखा है, तो 243 को 3 की टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 2 की टेबल से डिवाइड होगा नहीं, 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 81 पे जाएगा, फिर 3 की टेबल पढ़ेंगे 27 3 जा 81 होते हैं, फिर 3 की टेबल पढ़ेंगे 9 3 जा 27, फिर 3 की टेबल पढ़ेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 की टेबल पढ़ेंगे 1। तो अब ये क्या हो गया हमारा 2 हमारा जो है वो 5 टाइम आया है और 3 भी हमारा कितने टाइम्स आया है 5 टाइम्स। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन तो होगा क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो -2 × -2 × -2 × -2 डिवाइड बाई 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स। तो ये क्या हो गया हमारा नंबर हो गया -2/3, तो -2/3 और इसकी पावर कितने टाइम्स आया ये 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, तो -2/3 की पावर क्या हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो लास्ट आपको दिख रहा है 81/625, तो आपको ऐसे ही सोल्व कर लेना है। 81 और 625 को कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे ही जैसे मैंने एलसीएम मेथड से किया है वैसे ही करोगे, तो आप इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 3/5 और इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 की पावर आप 3/5 की पावर 4 करेंगे तो 81/625 होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 4th क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन। अब हमारा 4th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 2। तो आपको 1/3 को कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिखेंगे आप लोग 1/3 × 1/3 × 1/3 और इनटू। अब आपको 3/2 की पावर कितनी दे रखी है 2, तो 3/2 को आप 2 टाइम्स लिखेंगे 3/2 × 3/2। अब क्या होगा, अब 3 से इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से ही हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे, तो ये क्या होगा हमारा 1। इनको काटने के बाद यहाँ भी क्या आएगा 1 1 आएगा, इनको भी आप लोग यहाँ पे 1 1 लिख सकते हैं। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 3 2 जा 6, 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, तो 1/12 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन
ऐसे एज इट इज़ हैं, सेम आपको कर लेने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, -1/3 की पावर क्या दे रखा है 5। तो सबसे पहले तो आप लोग -1/3 को 5 टाइम्स लिखें, -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 और -1/3 5 टाइम्स लिखेंगे। फिर डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को क्या करेंगे आप लोग मल्टीप्लाई में बदल देंगे। मल्टीप्लाई में डिवाइड के साइन को बदलते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ये नंबर हमारा रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2। और इसको कितने टाइम्स लिखना है आपको 3 टाइम्स लिखना है। तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 3/2। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा जो था ये -1/3 की पावर क्या था 5। तो मैंने बताया था आपको रैशनल नंबर की पावर अगर आप ओड करते हैं, अगर नेगेटिव रैशनल नंबर की पावर अगर ओड करते हैं तो आंसर जो आएगा वो किस में होगा माइनस में ही होगा। तो माइनस का साइन होगा ऊपर और ऊपर कुछ भी नहीं है, क्या है सिर्फ 1 है तो 1 लिख देंगे आप लोग। डिवाइड बाय नीचे क्या होगा 3 3 जा 9, 9 2 जा कितने हो जाएंगे 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा कितने हो जाएंगे 72। तो -1/72 ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 6th क्वेश्चन देखिए आप लोग। 6th क्वेश्चन में दे रखा है -1/5 की पावर कितना दे रखा है 3। तो -1/5 को 3 टाइम्स लिखेंगे आप लोग, -1/5 -1/5 और -1/5 इंटू क्या होगा हमारा। अब मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव -1 की पावर अगर आप लोग क्या करते हैं ओड नेचुरल नंबर करते हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हमेशा क्या आएगा -1 ही आएगा। तो -1 होगा इंटू 2/5 की पावर कितनी है 2 है। तो इसे आप लोग क्या लिखेंगे 2/5 इंटू 2/5 लिखेंगे। तो अब क्या होगा हमारा 2 2 जा, अब ये देखो माइनस, अब ये दोबारा से आ गया -1/5। ये नेगेटिव रैशनल नंबर है और इसकी पावर क्या है ओड नेचुरल नंबर है। आपको ओड नेचुरल नंबर है तो इसका साइन हमेशा क्या होगा आंसर माइनस होगा। तो माइनस हो गया। अब ऊपर जो आपको दिख रहा है ये क्या होगा, अब ये जो तो हमारा क्या आ गया माइनस, इसकी पावर जो थी माइनस आ गई, लेकिन यहाँ भी -1 की पावर क्या है 85। तो इसका आंसर भी क्या था हमारा माइनस था। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। और 2 2 जा कितने हो गए 4। प्लस को लिखें या ना लिखें, अब क्या होगा ये 2 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। डिवाइड बाय, अब 5 की मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 125। 125 को 5 से करेंगे 625, 625 को 5 से करोगे तो 3125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 7th क्वेश्चन है हमारा। 7th क्वेश्चन 7th और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है हमारा 3/5, जो लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा ये है 3/5 -3/5 की पावर 3 दे रखी है आपको। तो -3/5 की पावर 3 करेंगे तो आप क्या हो जाएगा -9/3 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 3 को आप लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 इंटू ऐसे -3 इंटू -3 इंटू -3। तो ये क्या होगा -9 नहीं होगा सॉरी, -3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होगा यहाँ पे। और फिर 5 की पावर 3 करेंगे आप लोग तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो 125 होगा ये, प्लस क्या होगा हमारा 7/25, 7/25 हो जाएगा ये। और ये क्या होगा हमारा डिवाइड में एज इट इज रहने दें आप इसे, 5/2 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब क्या होगा इन दोनों का हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो जो एलसीएम आएगा हमारा वो क्या होगा 125 ही होगा। 125 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई हम लोग 27 के साथ करेंगे तो -27 प्लस 125 को 25 से डिवाइड करेंगे 5 होगा। 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 35 होगा। डिवाइड बाय क्या होगा हमारा 5/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी 3। तो -27 प्लस 35 क्या होगा 8/125। मल्टीप्लाई का साइन है इसे किस में बदल देंगे डिवाइड में। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 2/5 की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो अभी क्या होगा 8/125 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स लिखेंगे आप 5 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 बाय क्या होगा हमारा आंसर
15,625। नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे।